अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग शुरू करती हूँ यूके में थर्ड नेशनल लॉकडाउन के हवाले से। तो वेदर कितना प्यारा है, ये तो यूके लॉकडाउन वेदर, ये तो रिकॉर्ड है। जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तब भी वेदर इतना ही खूबसूरत था, और अब जब दोबारा हुआ है तब भी द वेरी नेक्स्ट डे जब हम बाहर निकले हैं तो वेदर बहुत ही प्यारा था। अब मैं जा रही हूँ जॉब पे, क्योंकि हमें रात में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था 8 o'clock कि जो लोग घर से काम कर सकते हैं दे हैव टू वर्क फ्रॉम होम, और स्कूल सारे ये बंद कर रहे हैं सिवाय उन स्टूडेंट्स के जो कि डिसएडवांटेज हैं या जिनके पेरेंट्स अगर की वर्कर्स हैं। तो मैं ऑफ़िस गई, अपना जो चीज़ें उठानी थी, रिसोर्सेज वगैरह कुछ जो मुझे चाहिए थी वो उठाई, और फिर घर से मैंने अगेन काम शुरू किया। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू भी शेयर करूँगी। एक जो कॉफ़ी पॉट होल्डर है वो मैंने ऑर्डर किया था, और उसको अब मैं अनबॉक्स करूँगी और उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। फिर तो जब तक मैं अपना कॉफ़ी पॉट होल्डर फ़िलअप करती हूँ उस वक्त तक मैं आपसे लॉकडाउन के हिसाब से कुछ बातें कर लेती हूँ। तो ये जो थर्ड नेशनल लॉकडाउन हुआ ये बड़ा ही स्ट्रेंज तरीके से इम्प्लीमेंट उन्होंने किया, क्योंकि मंडे 4 जनवरी को हम गए स्कूल। मैं चूँकि स्कूल में जॉब करती हूँ तो मैं रेगुलर अपने स्कूल गई। बच्चों का ये था कि बच्चों के स्कूल से मैसेज आ गया था वीकेंड यानी सैटरडे को कि उन्होंने पोस्टपोन कर दिए क्लासेस 2 वीक्स के लिए, लेकिन ये सिर्फ इस स्कूल का था। कुछ स्कूल्स ने की थी, कुछ ने नहीं किए थे। बच्चे कुछ स्कूल्स में गए थे मंडे, और फिर मंडे को ही रात को जब 8 PM बोरिस जॉनसन ने एड्रेस किया था, तो उसमें फिर उसने फॉर्मली बताया था कि थर्ड नेशनल लॉकडाउन इज़ गोइंग टू हैपन। और फिर यानी हमारे साथ ये हुआ कि नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, फिर सब नेशनल लॉकडाउन एक लग गया था। तो यूके वाइड फिर सबका यही था कि जो जिनके पेरेंट्स की वर्कर्स नहीं हैं या जो वल्नरेबल या डिसएडवांटेज किड्स नहीं हैं तो उनको नेक्स्ट डे से स्कूल नहीं जाना था। और काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी ओवरऑल सबके लिए, क्योंकि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए फिर चाइल्ड केयर का इशू आता है। तो फिर ऑब्वियसली चूँकि नेशनल लॉकडाउन था तो उनके एम्प्लॉयर्स ने उनको इस हिसाब से फैसिलिटेट करना था कि वो घर में रह के काम कर सकें, लेकिन हर बंदा घर में काम नहीं करता। और अगेन फिर आपको वो की वर्कर का कोड वगैरह जो है वो स्कूल्स को दिखाना होता है। तो इस केस में ये है कि नेक्स्ट डे, क्योंकि पिछले दिन हम सारे जॉब पे गए थे तो हमने कोई जो नॉर्मल हमें ऑफ़िस की चीज़ें जो ऑफ़िस में यूज़ करते हैं अब नेक्स्ट डे हमें घर में चाहिए थी। तो फिर नेक्स्ट डे मैं तकरीबन अबाउट 10-11 o'clock मैं गई और फिर मैं चीज़ें अपनी कलेक्ट की। और क्योंकि ये अभी 6 वीक्स के लिए इन्होंने लगाया है लॉकडाउन, तो कुछ रिसोर्सेज जो मुझे चाहिए थे वो मैंने कलेक्ट किए। इसी तरह बहुत सारे लोगों को इसी तरह की सिचुएशन को फ़ेस करना पड़ा। और फिर अब ये है कि इस लॉकडाउन में उन्होंने रिमोट लर्निंग इम्प्लीमेंट की है। जो पिछला लॉकडाउन था उसमें ज़्यादातर स्कूल्स ये कहते थे कि वो वर्क प्रोवाइड कर लिया करते थे और फिर उनको बच्चों को सबमिट करना होता था वर्क। लेकिन इस लॉकडाउन में बाकायदा रिमोट लर्निंग होती है, और उसमें यह है कि 3 to 4 क्लासेस डिफरेंट होती हैं, जिसमें मैथ्स हो गया, लिटरेसी हो गया, टॉपिक हो गया, ये सारा इन्होंने कवर करना होता है। और आफ्टर ईच सेशन होमवर्क की पिक्चर लेके इनको अपलोड करनी होती है पोर्टल पे या जो भी सॉफ्टवेयर है जो कि स्कूल होम लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब ये मज़ीद थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर आपके यंग किड्स हैं तो उनके लिए आप ही ने सब कुछ करना है। वाइल यू आर वर्किंग फ्रॉम होम आपने अपना भी काम करना है, फिर बच्चे जो काम कर रहे हैं उनको भी असिस्ट करना है। जो उनका होमवर्क है उसकी पिक्चर लेके पोर्टल पे आपको अपलोड करनी है। तो समटाइम्स ये भी होता है कि अगर ऑफ़िस का काम पूरा नहीं हुआ और कुछ अर्जेंट चीज़ें हैं जो कि करनी हैं, तो जब स्कूलिंग फ़िनिश हो जाती है उसके बाद 1-2 घंटे लगा के तो वो काम मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। अमेज़न का ये बड़ा एडवांटेज है क्योंकि डिलीवरी बहुत क्विक होती है, बहुत फ़ास्ट डिलीवरी होती है। स्पेशली अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो फिर तो अक्सर चीज़ें नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाती हैं। व्यूअर्स, कमिंग बैक टू आवर कॉफ़ी पॉट होल्डर, ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था £11.99 का, विच इज़ वेरी रीज़नेबली प्राइस्ड। और इसका 360 डिग्री रोटेशन है, विच इज़ वेरी वेरी हैंडी।
यही प्रोडक्ट मैंने बाकी जगहों पे देखी थी जो कि अबाउट 15 to 20 पाउंड की रेंज में थी। और अमेज़न से यह है कि डिलीवरी भी बहुत जल्दी, मेरे हाथ से 2-3 दिन लगे थे, बिकॉज़ अभी एट द मोमेंट मैं मेंबर नहीं हूँ प्राइम मेंबर, लेकिन इन द पास्ट जब कि मैं मेंबर थी तो मुझे याद है कि एक दिन मैं ऑर्डर करती थी और नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाती थी चीज़ें। और एक और जो चैलेंज है जो मैं अभी फेस कर रही हूँ इस लॉकडाउन में, क्योंकि होम लर्निंग है, रिमोट लर्निंग है बच्चों की, तो आपको बच्चों को असिस्ट भी करना है, अपना काम भी करना है, आपको वो टाइम नहीं मिलता। जब मेरा पिछला लॉकडाउन था यहाँ, तो तभी मैं घर से काम करती थी, लेकिन दिन में ईज़िली मैं कुकिंग कर लेती थी, लंच फ्रेश बना लेना और सारा कुछ कर लेना, तो वो टाइम बड़ा मैंने एन्जॉय किया था। और अब ये है कि मुझे आइडिया हो गया है कि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी रात को ही मैं कल के लंच के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो कि है हरे मसाले का चिकन। और इसमें जिंजर गार्लिक को ऑयल में सौते करके फिर चिकन को अच्छी तरह से ब्राउन किया। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर उसके बाद उसमें सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर और कोरिएंडर पाउडर ऐड करें, और उसके बाद ग्रीन कैप्सिकम और ग्रीन चिलीज़ और मिंट, इसको योगर्ट तकरीबन 1 कप योगर्ट में ब्लेंड करके और उसमें ऐड कर दें चिकन में, और उसको उतना पकाएं कि जब तक पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें और आपका इतना टेस्टी ये ग्रीन मसाला चिकन रेडी होगा। आई एम श्योर यू लाइक इट। आज का व्लॉग यहीं तक, आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।